अभी सो के उठ के आए हैं, नाश्ता करने के बाद अब खाना खाने आए हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। और आज मैंने फटाफट से ब्लॉग शुरू कर दिया। अभी अभी मैंने एक ब्लॉग डाला है और दूसरा ब्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ। तो अब हो गया है दोपहर, सुबह का नाश्ता हो चुका है, खाना खाने का टाइम हो गया। लेकिन एक ये जो लड़की है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहाने नहीं जा रही है। जब भी बोल रही हूँ कि खाना लगाऊँ तो कहती है मैं नहा के आ रही हूँ। और वो बात होते होते 10 मिनट निकल चुका है और थोड़ी सी डांट लगी है तो अब गई है गार्गिल करने के लिए। क्योंकि गार्गिल जब तक नहीं करेगी ना तब तक इसका गला ठीक नहीं होगा। आवाज़ बैठ गई है इसकी। एक तो थकावट, ऊपर से सर्दी खांसी, और दूसरा ये मुझे लगता है ना कि जोर से बोला होगा इसने तो शायद से उसकी वजह से भी आवाज़ बैठ गई है। क्या करें, इंस्ट्रक्टर का काम ही होता है तेज़ तेज़ बोलना, तभी तो लोग सुनेंगे ना। और इतने लाउड बोलना पड़ता है कि सबके पास आवाज़ जाए, तो इस वजह से इसका गला थोड़ा बैठ गया है। गार्गिल करेगी ठीक हो जाएगी। और मैंने आज खाने में बनाया है दाल चावल, साथ में 2 सब्जी और एक चटनी। तो मैं बनाते हुए आज रेसिपी शूट नहीं की क्योंकि मेरा मन नहीं था शूट करने का। और मौसम एकदम खिला खिला सा है, देखते हैं कब तक रहेगा। क्योंकि कल जो आंधी तूफान आई थी, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था, इतनी खतरनाक वाली आई थी आंधी तूफान, और उसके बाद बारिश हुई और फिर शांत हो गया। कुछ तो यहाँ टेबल पे रखा हुआ है। ये रही चटनी, आम की चटनी, मतलब ये खट्टी मीठी वाली चटनी है, खट्टी मीठी वाली चटनी है। और इसमें है, देखिए ये है घिया की सब्जी, इसमें यहाँ पर है कुंडली की सब्जी, कुंडू है, दाल नहीं तो अभी चलेगी कई दिनों तक। बाकी चीज़ें अभी मैंने किचन में ही रखी हुई है, तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैं बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए, और ये लोहे की कढ़ाई में बनाई और इसको निकाला नहीं तो थोड़ा काला हो गया है। बैंगन की सूखी सब्जी। और आप लोग मानेंगे नहीं, मानेंगे कैसे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, इस सब में से किसी में भी ऑयल नहीं पड़ा है। साथ में है चावल हमारा। और एक चीज़ की रेसिपी बनानी है मुझे। देखिए ये लाल मिर्च है जो कि मैं लाई थी और उसको अभी तक मैं बना नहीं पाई हूँ, कई दिन हो गए। अब मुझे रेसिपी बनाना है। मुझे 1-2 दिन मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो देखती हूँ जब मन करेगा तब मैं बनाऊंगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ रात का डिनर। तो देखिए मैं हेल्दी डिनर कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने काला चना उबाल के रखा हुआ है, इसके अंदर है खीरा, टमाटर, प्याज ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ अभी प्याज। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटर, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। और अब मैंने लहसुन को, और जो सफ़ेद तिल होता है उसको बटर में मैंने बस थोड़ा सा बटर डाला था, देख सकते हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने जला लिया है। और अब इसके अंदर सीजनिंग के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि बिना सीजनिंग के ना रात को सलाद खाना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर जाएगा नमक स्वादानुसार, और ये है सलाद के पत्ते। तो एक पैकेट में लेके आई थी तो उसमें से 3 दिन हो गया हमारा। देखिए अब इसको ना अच्छे से मिलाना है हमें। और सबसे मेन चीज़ जो जाएगा वो जाएगा नींबू, क्योंकि जब तक खट्टा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब नींबू भी डाल दिया, अब इसको मैं मिला लेती हूँ। इससे जो सलाद के पत्ते होते हैं ना, अगर आपको ये नहीं मिले तो आप नॉर्मल जो पालक के पत्ते होते हैं उनको उबाल के आप खाइए, तो इसी के पत्ते में सारा काम हो जाएगा। तो ये जो सलाद है ना, वो अगर आप खाते हैं तो आपको ना तो भूख लगेगी और ना आपका वेट बढ़ेगा, बाकी कोई भी बीमारी नहीं लगने वाली है। रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो खा ही सकते हैं। तो ये हमारा सलाद तैयार हो गया। चलिए अब इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब रात के डिनर में मैं यही सलाद खाने वाली हूँ। बाकी इसके साथ जो मान लीजिए अगर आपको लगे कि इससे पेट नहीं भरेगा तो ब्रेड ले सकते हैं बटर में लगा के या कुछ ऐसा। मैं तो सिर्फ यही खाने वाली हूँ। तो पूरा बाउल भर के है सलाद, और इस का एंजॉय करेंगे और आप लोगों को गुड नाइट बोलेंगे। मिलते हैं कल। यहाँ पर ना काफी दिन पहले मुझे आवाज तो आ रही थी कि यहाँ पे चींची की आवाज आ रही है, तो मुझे पता नहीं था कि इधर ना कबूतर ने बच्चा दे रखा है। तो देखिए ये माँ है शायद से, या पापा है पता नहीं, और वो उसके बच्चे हैं। तो चाहते हैं कि उसके पीठ पे लद के ना वो उड़ जाए, पर माँ बिल्कुल तैयार नहीं है। और मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं इसकी वीडियो लूँगी, पर जब भी आती थी तो मुझे कभी फ़ोन नहीं रहता था, कभी मेरे पास चश्मा नहीं होता था, तो मैं देख नहीं पाती थी। तो मुझे तकरीबन 1 महीने से ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ये हमारा बाथरूम का साइड है, तो पीछे एसी के नीचे ना उन्हें बच्चा दिया हुआ था। तो 2 ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे, तो पता नहीं और भी हैं कि क्या है। ये देखिए बच्चा कैसे उसको, वो देखो उड़ गया वो परेशान होकर मम्मी, हर उसके साथ ना मम्मी परेशान ही रहती है।
पर इसके ना आँख में कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ये कितने दिन का है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये देखिए इसके आँख के नीचे क्या हो गई। तो ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है मुझे। तो एक थोड़ा सा डरा हुआ सा है और दूसरा थोड़ा तेज सा लग रहा है। तो मैंने फ्राइडे को किया था ब्लॉग को शुरू, लेकिन शनिवार हो चुका है और शनिवार के बाद फिर संडे भी हो गया। तो आज का दिन कुछ इस तरीके का रहा कि मैं सुबह उठी और थोड़ा सा घर को ठीक किया। मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा ही, लेकिन मैंने काफ़ी सारा काम किया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उलट फेर करनी थी। मतलब इस चीज़ को वहाँ रखना था, वहाँ का चीज़ वहाँ रखना था। कुछ स्टोर रूम में भी मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो इसी वजह से मैंने यहीं से स्टार्टिंग करी। और मेरे बालकनी में भी एक छोटा सा मैंने रखा हुआ है पौधा वगैरह, मतलब प्लांट्स है। साथ में एक छोटा सा, मतलब उसको क्या बोलेंगे, चेस्ट बोर्ड टाइप का है, वो रखा हुआ है। तो वो सब ना बहुत ही गंदा हो गया था। तो सबकी क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले तो सारी चीज़ें हटानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हटा के फिर मैंने इसकी अच्छे से क्लीनिंग करी, और बाहर ही नहीं भीतर भी खूब अच्छे से क्लीनिंग किया मैंने। तो ये जो कमरा है वो मेरी बेटी का है। अब वो आ चुकी है और वो अपना कमरा बहुत सही से रखती है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीजें जो है ना वो मैं ही सही करती हूँ। अब ये रजाई हल्की वाली रजाई है, जो कि जैसे हल्की ठंड पड़ रही थी ना, तो वो तो यहाँ पे थी नहीं, तो फिर भी मैंने छोड़ दिया था कि चलो जब आएगी तब देखेंगे कि अगर ठंड लगी तो फिर निकालना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब इसको ना रखने का टाइम आ गया है, तो बस अब इसको रख देते हैं। और मैं इसको रखने के लिए ना एक पुराना तकिया कवर होता है वो यूज कर रही हूँ। तो इसमें बड़े सही से रहता है। अगर मन करे तो इसको फिर हम तकिए की तरह भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो इसको हम अंदर भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, वो उसका मन करेगा तो अपना यूज करेगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा। वैसे तो मैं अलमारी में रखने जा रही हूँ, और कुछ चीजें उसकी और भी अलमारी में रखनी है। उसकी ड्रेस वगैरह है, तो ये सारा कुछ इसमें रखना है दीवान के अंदर। वो अपना रख लेगी, मैंने ठीक कर दिया है। और आज की धूप जो है ना वो देखिए कितनी तेज निकली है। आज गर्मी लग रही है, मतलब कल तक गर्मी नहीं लग रही थी, पर आज गर्मी लग रही है। परसों रात को जो तेज बारिश आई तो मैंने पौधे ऊपर रख दिए थे, लेकिन अब मैं हटा दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा धूप में ना पौधे खराब हो जाते हैं। कवर लगा दिया है मैंने, जिससे कि ना धूल मिट्टी जो आती है ना वो उससे ढक जाए। और अब बंद कर देती हूँ। अब हमारी बालकनी में इस टाइम के बाद शाम के 6 बजे तक निकलने लायक नहीं रहता है, क्योंकि इतनी तेज धूप रहती है। तो आप किसी भी बालकनी में कुछ काम नहीं कर सकते। तो जो छोटा मोटा काम होता है हमने कर लिया, और बस अब घर के अंदर ही रहना है। और आज का जो ब्लॉग है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और वो देखिए, वो जो मैंने कार्ड का बनाया था ना, वो कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी के रूम में मैंने लगा दिया है। सिंगल बेड है, सिंगल नहीं, ये जैसे 4x7 वाला बेड होता है ना, 4x6 वाला वो है। तो अभी रोशनी की वजह से ना इतना वो ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए रोशनी कितनी ज्यादा है। इस टाइम पे मैं पर्दे वगैरह भी हटा देती हूँ। कहाँ चल दिए आप अभी? चलिए, दिन का खाना लंच। कुछ कितने दिन का खाना? नहीं, एक ही दिन का, अभी का ही चलो खाने के लिए चलते हैं। और इस कुछ दिन का हाँ, मतलब दिन का खाना जिसको लंच कहते हैं। तो आज हो गया संडे, हाँ, और बीच में इनका आया था बर्थडे। मैंने थोड़ा सा दिखाया भी था वैसे तो, कि बर्थडे के दिन हम गए थे खाना खाने, लेकिन हम दोनों गए थे। तो इस लड़की का जो पार्टी है वो क्या ड्यू रह गया, पेंडिंग रह गया था। वैसे इसकी तबीयत बहुत अच्छी अभी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। तो इसका मन था कि खाना खाने जाएंगे, तो मैंने कहा चलो फिर संडे है खा लेते। मुझे भी एक दिन खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार इधर आओ। और ये जो झाजी है ना, इनके जब भी निकलते हैं पीछे पीछे पीछे, ये कैमरे में पूरे में आ जाते हैं। जब भी ये चलते हैं कहीं पे तो देखिए इनके हाथ में ना कितने सारे बोतल्स हैं। 3 बोतल। ये पूरे घर की जिम्मेदारी लेके चलते हैं, कहीं किसी को भी प्यास नहीं लगे। और एक बोतल इसके इसका अपना है, एक इसमें मेरा है, इनका अपना है, और एक एक्स्ट्रा लिया गया है ना। तो ये आप ही के लिए लिया गया है, छोटा वाला आप ही के लिए लिए हैं। जो कहीं पर जो जाते हैं ना गाड़ी में सारा बोतल रहता है, और ये आपके साथ रहता है। तो दिन के बज गए हैं 1:30। प्यास लगेगी। मैंने फ्राइडे को ब्लॉग शुरू किया था शाम को, कोई बात नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मंडे को खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे को खत्म हो। इट वाज द वीकेंड ब्लॉग। वीकेंड ब्लॉग। चलिए चलते हैं। ये अभी हम बोतल ले रहे हैं। ये देखो ये कैसे खोल रहे हैं। तो कहाँ हो सकता है कि
यही लग रहा है नटखट परिवार का। तो हम आए हैं होम टाउन में थोड़ी सी ऐसे सामान देखने के लिए, लेना तो उसे कुछ भी नहीं है। लौटते समय हम लोग एक जगह गए घूमने के लिए, एक जान पहचान के हैं उनके ही घर गए थे। तो वहाँ पर बाहर में ना कुछ इस तरीके के ग्रिल लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर देखिए चिड़ियाँ बैठी हुई थी, वो मुझे देखने में इतना अच्छा लग रहा है। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा है, लेकिन आप लोग बने रहिए और विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।